गंगा जी की महिमा पुराणों में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं लिखी हैं। एक बार इंद्राणी ने देखा कि मेरे पति देवराज इंद्र एक अप्सरा के पांव दबा रहे हैं, एक अप्सरा के चरण दबा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं और उसको पान खिला रहे हैं, अपने हाथ से पान लगा के तांबुल खिला रहे हैं। इसको देख करके इंद्राणी को बड़ा खराब लगा कि लियो साहब, ये चाय जिसकी सेवा करने लगे। तो इंद्राणी ने इंद्र को थोड़ा घुड़का, थोड़ा फटकार लगे, हे क्या कर रहे हो? तो अप्सरा बोली चल हट, इंद्र पर केवल तेरा अधिकार है क्या? देवराज इंद्र को तूने खरीद लिया है क्या? तो इंद्राणी बोली कि मैं तुझे पहचान गई, तू कौन है? क्या पहचानी? बोले तू एक जंगली जानवर है, कूर्च, एक गोह जैसी होती ना, उसको कूर्च कहते हैं, वो तू है पूर्व जन्म की। कुछ दिन और सुख भोग ले। तब नारद जी ने कहा कि इंद्राणी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये पूर्व जन्म में कूर्च थी, गंगा जी के तट पर एक वृक्ष के खोहड़ में रहती थी और एक दिन की बात है कि तेरी मृत्यु हो गई और तेरा शरीर कंकाल हो गया और तेरे शरीर की हड्डी हवा के झोंके से उस खोहड़ से गिर करके गंगा जी के जल में गिर गई। और गंगा जी के जल में गिरी हड्डी तो कहते हैं वो गंगा जी के जल का स्पर्श तेरे हड्डी से हो गया, इसके कारण तू उत्तम गति को प्राप्त हुई। बोली जब इतनी महिमा है तो मैं तो अब हथनी बनना चाहती हूँ, गंगा जी में ही रहूंगी, उसी में विहार करूंगी, इतनी गंगा जी की महिमा है। माने गंगा जी में हड्डी, सूखी हड्डी गिर गई कूर्च की, तो उसके पैर, वो अप्सरा बन गई स्वर्ग में जाके, इंद्र उसके पैर दबा रहे हैं, इतनी गंगा जी की महिमा है। पहले ये रील्स देखो, उसके बाद हम कमेंट के मजे लेंगे। 2 दिन पहले मेरे दोस्त की पाइप से पानी नहीं निकल पा रहा था, जिसे निकलवाने में मैंने उसकी मदद की, तो उसने आज मुझे थैंक यू देने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने उसका थैंक यू लेने से मना कर दिया क्योंकि उसका थैंक यू बहुत छोटा था। तो चलिए शुरू करते हैं। दीदी मेरा थैंक यू काफी बड़ा और तगड़ा है, लोगी क्या? दीदी मुझे तुम्हारी पिंक वाली देखनी है। अबे साले। उसका थैंक यू छोटा नहीं बल्कि आपका वेलकम बहुत बड़ा था। बात तो सही है। आपको कितना बड़ा चाहिए थैंक यू? जा पूछ क्या।